के लिए। ऐतिहासिक मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा कम ही हुआ है कि एक गंभीर विषय पे किताब लिखी जाए और वो छठे साल में ही 7वां संस्करण आ जाए। इस पुस्तक ने हिंदी किताबों के संबंध में कई अवधारणाओं को तोड़ा है, उसकी हम बात आगे करेंगे। तो कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, जाना माना चेहरा है और उनके लेखन से आप सब वाकिफ़ हैं। ठीक है। तो एक बार अशोक जी खड़े होके इसका। बिल्कुल, आइए आप सब लोग आ जाइए। जी आइए आशुतोष जी लीजिए। आइए सुजाता जी। अपनी कापी ले कोई बात नहीं। इस किताब के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ बोला गया है, बहुत चर्चाएं हुई हैं। तो अब मैं अशोक जी से ही पूछना चाहूँगी कि आपको अब ये 7वां संस्करण आ गया है, तो आपके मन में क्या बातें उमड़ती हैं या क्या मन में ख्याल आते हैं? आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं याद होगा, वो बात मुझे याद आती है जब किताब तैयार हो चुकी थी पूरी और प्रेस में चली गई थी या जाने वाली थी, तो मैंने कहा था कि 1000 कॉपी तो बिक ही जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि 1000 कॉपी तो बिक ही जाएगी और चूंकि मैंने पब्लिशिंग की है तो मैं जानता हूं कि 1000 कॉपी अगर बिक जाती है तो किताब का खर्चा अच्छे से निकल जाता है और अगर नहीं बिकेगी तो देखा जाएगा। लेकिन अभी मैं वही याद कर रहा था कि यही पुस्तक मेला था और इस किताब का विमोचन हुआ था। जिस तरह की भीड़ आई थी 2018 2018 क्योंकि ये मेरे लिए सिर्फ किताब नहीं थी। शायद ये किताब सफल नहीं हो तो मैं लिखना छोड़ देता, ये पक्की बात थी, क्योंकि मैंने अपनी इसमें जान लगाई थी। 4 साल 5 साल लगाए थे अपने आप को, जो कहते हैं पूरी तरह से एज ए राइटर मैंने खुद को इन्वेस्ट कर दिया था इस किताब में। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ हिंदी के पाठकों का, जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला और हिंदी साहित्य की दुनिया के बाहर के जो पाठक थे वो मुझे मिले। इसने मेरी दुनिया, मैंने आज सुबह लिखा था कि ये वो, आप तो फेसबुक पे है नहीं, मैं नहीं, तो मैंने सुबह लिखा था कि ये किताब वो है जिसने मुझे वो सब कुछ दिया जो एक लेखक चाहता है। नाम मिला, सम्मान मिला। आज भी मतलब उसके बाद 4-5 किताबें आ गई हैं, उन किताबों के भी कई संस्करण हो गए हैं, लेकिन आज भी ये होता है कि मंच पे मैं जाता हूँ तो मेरा परिचय कश्मीरनामा के लेखक के रूप में कराया जाता है। तो एक ख़ास तरह का कनेक्शन तो इस किताब के साथ है ही और मैं वादा करता हूँ इस बार मैं नहीं कर पाया कि अगली बार जो इसका संस्करण आएगा वो काफ़ी परिवर्धित होगा, क्योंकि 2019 में जो कुछ वहाँ पे हुआ, हालांकि एक टिप्पणी है इसमें, छोटी सी, लेकिन उसके बाद से 5 साल और 3 साल निकल गए, 4 साल निकलने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ कश्मीर में नया हो रहा है। कश्मीर के फ्यूचर को लेके, वहाँ के डेमोक्रेसी को लेके, वहाँ की सोसाइटी को लेके बहुत कुछ ऐसा है जो नया हो रहा है। और चूँकि मैं लगातार कश्मीर जा रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, तो अगली बार जो अगला संस्करण आएगा वो संवर्धित संस्करण होगा, जो वाकई अद्यतन होगा, जिसमें उस दिन तक का जितना कुछ होगा वो आ जाएगा। तो इतिहास की दुनिया में मेरी पहली किताब थी और इस तरह से उसको प्यार मिला तो अच्छा ही लग रहा है। और हमारे राजपालन संघ जिसकी स्थापना 1912 में हुई थी, एक परंपरा है कि हमारी कम से कम शायद 2 दर्जन से अधिक किताबें हैं जो जब से पहली बार प्रकाशित हुई लगातार छपती ही जा रही हैं। और मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि कश्मीरनामा उनमें कड़ी में जुड़ेगी, जिसमें कभी कहीं गैप नहीं आएगा, विराम नहीं आएगा, कॉमा भी नहीं आएगा, लगातार छपती ही रहेगी। और जैसे मैंने कहा कि बहुत कई अवधारणाएं इस किताब ने तोड़ी हैं। एक तो ये सोच के कि गंभीर विषय पे पाठक इंटरेस्टेड नहीं होते पढ़ने में। मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास कुछ कहने लायक है और आपको कला है कि वो कैसे कहा जाए, यू हैव अ स्टोरी एंड यू नो हाउ टू टेल अ स्टोरी, इससे आगे कुछ नहीं होता। और ये गंभीर विषय हो या हल्का हो, कहने की कला आनी चाहिए। दूसरी चीज़ एक जो मैंने अशोक जी में देखी और मैं उसका सराहूँगी कि जो अपने क्राफ्ट के प्रति इनकी कमिटमेंट है, वो इससे भी ज़ाहिर होती है कि इतनी लंबी बिब्लियोग्राफी है। उसके बाद एक एक शब्द को बार बार देखना, नहीं इसको ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो एक लगातार निरंतर मेहनत है। वो हर एक नहीं करने को तैयार। कई लेखक हैं, लिख दिया भाई अब आप देख लो, जो करना है कर लो। अब उनके पास वापस भी जाओ, जी ये वाक्य नहीं समझ आ रहा, आप देख लीजिए मीरा जी। तो वो
फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मतलब इसमें एक मज़ेदार कहानी है। हाँ। आपको एक शब्द बताता हूँ, बजाज। अब हमारे यूपी बिहार में या बाकी जगहों पे बजाज होता है, जे। कश्मीर में बजाज होता है और वो पंडित होते हैं। तो मैंने बजाज लिखा हुआ था। अब आपकी जो प्रूफ रीडर थी उन्होंने उसको काट के बजाज कर दिया। तो मैंने इनको फ़ोन किया, इन्होंने कहा ऐसा कीजिए, परेशान हो गई थी, मैं इतना इंटरफियर कर रहा था। इन्होंने कहा आप ऑफिस आ जाइए और यहाँ पे स्क्रीन पे ही आप बैठ के देख लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा बजाज कहाँ होता है? तो मैंने उनसे कहा कि जहाँ आप हैं, जहाँ हम हैं, वहाँ बजाज होता है, कश्मीर में बजाज होता है। और इस तरह कई घटनाएं मैंने माइक इसलिए लिया, सामने शशि खड़ा है मेरा भाई। इस किताब को जब मैं याद करता हूँ तो जब इस किताब का विमोचन हो रहा था, शशि आया, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, हम गले लगे और हम दोनों रो पड़े। याद है शशि? और उस नहीं ठीक है। और उसके पीछे ये था कि मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, अपने ही लोग सारे हैं, कि वो एक ऐसा वक्त था जब मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया था। वो एक ऐसा वक्त था जब सुजाता, शशि, आदित्य, 3-4 लोग मुश्किल से थे जो मेरे पास आते थे। इसी पुस्तक मेले में एक बार मैं टहला और मुझे ऐसा लग रहा था मैं यहाँ क्यों आ गया। तो वो एक ऐसा टाइम था कि कुछ मुझे अकेला कर दिया गया था और कुछ मैंने अपने लिए निर्वासन चुन लिया था। उसमें जो लोग साथ खड़े रहे, जिन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, कई बार ये हुआ कि मैंने कहा मैं नहीं लिखूँगा, मेरे बस का नहीं है, लेकिन ये कुछ दोस्त थे जो हमेशा साथ खड़े रहे, जिन्होंने हमेशा कंधे पे हाथ रखा और कहा नहीं भैया आपको करना है और जो होगा देखा जाएगा। और उसके बाद जिस तरह का प्यार मिला पाठकों का ना, मैं कह नहीं सकता हूँ। मतलब इसीलिए आज की डेट में अगर मैं किसी से डरता हूँ, किसी की इज्जत करता हूँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पाठकों की, क्योंकि मैं जो हूँ या तो मेरे प्रकाशकों ने मुझे बनाया है या मेरे पाठकों ने बनाया है। बाकी जो पूरा हिंदी का एक सपोर्ट सिस्टम चलता है वो मेरे साथ कभी नहीं रहा और अब मैं उसकी चिंता नहीं करता हूँ। और यंग जो लेखक हैं यहाँ पर अगर मुझे सुन रहे हैं तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ 2 चीज़ पे भरोसा रखो। पहला अपनी कलम पे और दूसरा अपने इंट्यूशन पे। अगर आपको लग रहा है कि ये विषय, कई बार जैसे मैं एक क्लास ले रहा था लेखक कैसे बने, उसका भी बड़ा मजाक उड़ा, तो लोगों ने कहा विषय कैसे चुने, तो मैंने कहा बाजार देख के विषय मत चुनो। ये मत सोचो कि इस पर 10 किताबें बिक रही हैं तो 11वीं मैं भी लिख दूंगा तो बिक जाएंगी। जो यहाँ गहरे उतर जाए, जो तुम्हें लगातार इतना परेशान कर दे कि उसको लिखे बिना ना रह पाओ, वहाँ से लिखना शुरू करो और उसके बाद उसके लिए जान लगानी पड़े जान लगा दो। उसके बाद कोई समझौता नहीं होता है कि ठीक है यार ऐसे हो गई वैसे हो गई। उसके बाद जब तक खुद को ना लगे कंप्लीट हो चुकी है तब तक कंप्लीट ना करो। मेरे दोनों प्रकाशक जानते हैं कि मेरी किताब भेज देने के बाद मैं वेट करता हूँ कि आप कब कहें कि अब काम शुरू हो रहा है, तब तक मेरा उसका एक संस्करण और तैयार हो चुका होता है। सारा एडिटिंग एक बार मैं खुद कर चुका होता हूँ। तो बस ये छोटी सी बातें हैं। शुक्रिया आप सब लोगों का। बहुत लंबा इसको बात नहीं करते हैं, कोई ज़रूरत भी नहीं। आपने नए लेखकों के लिए बात कही, उसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि जो रेफरेंसेस होते हैं, जो शोध करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आप हवा में नहीं कहेंगे, आप कहेंगे तो वो लंबे दौर तक नहीं चलेगी। आप पूरी चीज़ को रेफरेंस करके दीजिए, क्योंकि तभी किताब की प्रामाणिकता और उसकी लंबी उम्र की वो गारंटी है। आप हवाई के लिए थोड़े दिन तो चलेंगे, हमको किताब फ्लेवर ऑफ द सीज़न नहीं बनानी, मुझे लंबे दौर के लिए। अभी सुबह मेरे ख्याल से सिंह साहब ने लिखा था, एक मित्र हैं हमारे विजय शंकर सिंह जी, पूर्व IPS है, तो उन्होंने कहानी लिखी थी अगे की, कि अगे ने कुछ लिखा था, उनसे पूछा गया ये मौलिक है, तो उन्होंने कहा कि वेदों के बाद मौलिक कुछ नहीं लिखा गया, और वेद भी मौलिक इसलिए हैं क्योंकि उसके पहले का लिखा गया उपलब्ध नहीं है। तो मौलिकता और मूर्खता में ना बहुत बहुत महीन सा फ़र्क होता है। इतिहास मेरे साथ भी आप देखोगे बहुत सारे लोग कट पेस्ट करते रहते हैं। जब आप इतिहास लिख रहे हो तो आपके पास 2 ही तरीके हैं, या तो आप टाइम मशीन में बैठ के पहुंच जाओ उस जगह पे, मैं पहुंच जाऊं 1815 में, 1720 में, 1615 में, तो टाइम मशीन मेरे पास नहीं है। कुछ बड़े लेखकों के पास होती होगी, मेरे पास नहीं है। दूसरा ये है कि उस समय जो लोग हैं जिन्होंने लिखा है, या इतिहास की जिन प्रामाणिक किताबों में लिखा है, आप उसको पढ़ें और उसका संदर्भ दें। तो मुझे लगता है कि दूसरा वाला तरीका ज़्यादा सही है। पाठकों के लिए भी अच्छा होता है कि और आगे पढ़ना चाहें तो वो कम से कम उन संदर्भों को ढूंढते हुए पढ़ सकें। आप क्योंकि सीढ़ी दे रहे हैं ना, आगे किसने जाना है तो वो किस चीज़ को रेफ़र करे। तो जैसे हमने बात कही थी, हम बहुत लंबी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत चर्चा हो चुकी है कश्मीरनामा पे। तो आप जब अगले एडिशन में आएंगे तब लंबी बातचीत करेंगे, क्योंकि जैसे अशोक जी कह रहे हैं तब मैं नई सामग्री जोड़ूंगा। तो तब तक के लिए इंतज़ार रहेगा। आप सबका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी थोड़ी देर यहीं बैठे हैं, अगर आप में से कोई उनसे बातचीत करना चाहें या 7वां संस्करण खरीद के उनसे हस्ताक्षर करवाना चाहें तो आपका स्वागत है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत शुक्रिया।